नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन और डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप। डेमोक्रेसी में हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। इस हफ्ते भी आपसे एक सवाल हमने पूछा। ये सवाल दरअसल मोटापे को लेकर था, आपकी सेहत को लेकर था कि वजन जो है अक्सर लोगों का बढ़ जाता है, उसमें कितनी फिक्र करने की जरूरत है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप मोटापे से मुक्ति कैसे मिलेगी सब चाहते हैं, लेकिन क्या इसके लिए आपकी आदतें जिम्मेदार हैं या फिर आपके जीन्स जिम्मेदार हैं। जीन्स पर चर्चा चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है सब जेनेटिक है, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं और ये आपको जो है वो जीन्स की वजह से मोटापा मिला हुआ है। तो इस पर हमने सवाल पूछा था, लोगों का क्या कहना था वो आप देखिए। सिर्फ 14% कहते हैं कि भाई जीन्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी 86% कहते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी ही आदतों की वजह से ये सब जो है वो हो रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज कुमार हैं हमारे साथ, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एमडीएस हैं, और शिल्पा अरोड़ा जी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुज, शुरुआत आप ही से करता हूँ। क्या वाकई में जीन्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं मोटापे के लिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, हम कुछ भी करते हैं, हमारी कोई भी पर्सनालिटी है, उन सभी चीज के लिए जीन्स जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो एक मतलब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो भी हमारा ट्रेट है वो जीन से आता है। ठीक है। बेसिकली अभी जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हम अब उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, हम बस उसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है। हमने उस जीन को मार्क किया कि मोटापे के साथ ये जीन का म्यूटेशन जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये बस इतनी सी बात है। और ये भी एक मतलब एस्टैब्लिश्ड हो फैक्ट है कि सकता है कि उसका भी असर पड़ा हो, लेकिन जी ऐसा नहीं हो डेफिनेटली ये। सकता कि सिर्फ उसी की वजह से आप मोटे या पतले हाँ, हो मैं रहे एक हो, मैं राइट? एक बहुत मोटापा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। मैं एक बड़ा सामान्य सी चीज बताता हूँ। हम लोग ओरल कैंसर को लें, मुंह का कैंसर। हम सभी जानते हैं कि जो टोबैको एसोसिएटेड प्रोडक्ट है उसके साथ ओरल कैंसर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप टोबैको का यूज नहीं करते हैं तो आपको ओरल कैंसर नहीं होगा। मतलब कि जितने लोग हैं वो चाहे टोबैको का इस्तेमाल करें चाहे ना करें, उनमें जो है ओरल कैंसर का खतरा है। जो तो बहुत सारी यूज वजहें इन्वॉल्व होती हैं इसकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शिल्पा जी आपके पास मैं आऊंगा। डॉक्टर अनुज आपके पास वापस मैं लौटता हूँ। जी आपको क्या लगता है, क्या अब जीन्स का रोल इसमें हो सकता है? ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमने बहुत कॉमन सुना है लोगों से कि भाई कुछ लोग तो हैं जो कुछ भी खाते हैं वो मोटे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि खुल के सांस भी ले लें तो मोटे हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? So thank you Tabishi for inviting us and हम्म, अब ये जो है परसेंटेज कितना जेनेटिक है, हम्म, तो ये 15 से 20% जेनेटिक है। वी आर प्रीडिस्पोज टू सो मेनी एलिमेंट्स, तो ये हमारे जीन्स में है, लेकिन बाकी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि जेनेटिक्स है, हम तो उठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं वो। एंड पतला एंड मोटा इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर हेल्थ। इंसान बड़ा पतला हो सकता है लेकिन उसके शरीर में बहुत बीमारियां हो सकती हैं, उसके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, वो डायबिटिक भी हो सकता है। बहुत सारे पतले लोग भी डायबिटिक हैं। तो बीमारी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि हाँ पे मोटापा है तो बीमारी है और पतले हैं तो बीमारी नहीं है। सो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, हेल्थ इज द क्राइटेरिया। एंड इस चीज को हम निगेट कर दें कि भाई सब कुछ तो जेनेटिक्स है, बैठ जाते हैं आराम से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैकेट चिप्स का पकड़ते हैं, पैकेट चिप बिस्किट का पकड़ते हैं, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कुछ कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड वी हैव टू काइंड ऑफ टेक कंट्रोल कि हमने इसकी जिम्मेदारी लेनी है। हम अंदर क्या डालते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हम पेट्स रखते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये मीठा नहीं देना, नमक नहीं देना, ये नहीं देना, अपने अंदर कुछ भी डालते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रीडिंग लेबल्स इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग। हर किसी का शारीरिक जो संरचना है वो अलग होती है। आपको कुछ चीजें अलग तरह से असर कर सकती हैं, कुछ लोगों को कुछ अलग तरह से असर कर सकती हैं, राइट? हाँ, पर अगर आप टॉक्सिन्स डालते ही रहेंगे, बॉडी की तो फिल्ट्रेशन प्लांट बड़ी जबरदस्त है, सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म है। आप देखिए ना, हम तो डाल ही रहे हैं सारी चीजें, सब कुछ डाल रहे हैं। अगर हम लेबल्स पढ़े तो हम तो इतने जबरदस्त केमिकल्स डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, एडिटिव्स डाल रहे हैं, तो बॉडी तो हील कर ही रही है। पर ऑफ कोर्स किसी की बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर जाएगी, किसी की थोड़ी देर बाद कर जाएगी, लेकिन पटाखा तो बजेगा 100%। बिल्कुल। तो ये जो बात चलिए शिल्पा जी ने यहाँ पर की, ये अनुज जी ये भी क्लियर कर दीजिए आप
कि भाई वजन बढ़ गया तो आप मोटे हैं क्या, या आप कैसे मोटे हैं फिर? नहीं, ये तो एक बोलते हैं ना कि ओबेसिटी रन्स इन अ हाँ, फैमिली वेयर नो वन रन्स इन अ फैमिली। हाँ, तो सपोज कीजिए किसी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके मॉम हाँ, और डैड जो है दोनों डायबिटिक हैं, तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। सेम चीज है, अगर सपोज कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका फैमिलियल ट्रेट ऐसा है कि जहां पे ओबेसिटी का एक फैमिलियल ट्रेंड चला रहा है, वहां पे आपको थोड़ा और कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता भी है कि आपके फैमिलियल जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यू शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। आप थोड़ा लेकिन और ऐसा फिजिकल होता तो एक्टिविटी है बढ़ाइए। डॉक्टर अनुज के, हम देखते हैं अक्सर किसी परिवार में अगर कुछ तंदुरुस्त लोग हैं तो जी ज्यादातर परिवार के मेंबर जो है वो तंदुरुस्त होते हैं। कुछ लोग वीक अगर दिखते हैं, मतलब पतले से होते हैं, तो ज्यादातर उनके फैमिली में लोग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या? जी जी, हाँ देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही हर एक चीज के लिए। हम्म, हम्म, वो तो जो आपका ट्रेट है दैट इज डिफाइंड बाय जीन्स। हम्म, आपके बाल जो हैं, वो भी जो जो बालनेस है, मेल पैटर्न बालनेस, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो हम्म, डायबिटिक है, आप किसी भी डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी देखिएगा तो उसमें हम्म, एक जेनेटिक कंपोनेंट जरूर रहता है। हम्म, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बोलते हैं कि कोई कोई हम्म, जीन्स जो है आपको किसी एक डिजीज का रिस्क को, खतरा को बढ़ा देता है। बट वो हम्म, सिर्फ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हम्म। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स अमंगस्ट मेनी। मतलब आप क्या आपकी टोन खाते के हो। लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, आपके जीन्स जिम्मेदार नहीं है उसके एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा शिल्पा जी, एक और बात ये बताइए आप, क्योंकि एक मेरे हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा कि भाई अगर मोटे हो भी रहे हैं, आप गलत खा भी रहे हैं, आप गलत हैबिट्स आपकी हैं भी, तो सिर्फ पेट क्यों निकल रहा है भाई लोगों का? पूरी तरीके से मोटे हो जाएं तो इतना इतना अफसोस नहीं होगा उस चीज का? नहीं तो बीच की प्री डिस्पोज तो है ना, इंडियंस स्पेशली वी आर प्री डिस्पोज टू डायबिटीज। तो ये हम्म, तो हमारी रन करती है। तो तभी आप हम्म, देखेंगे इंडियन मेन खासकर कि ये जो हमारा है पेट हमारा निकलता है, इंसुलिन पेट कहा जाता है इसको। ये अच्छा, इंसुलिन के एक हमारा खाना पीना भी इट इज वेरी हम्म, हाई कार्ब। वो पहले हम फील्ड्स में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, पराठी खाते थे, हम्म, मक्खन खाते थे। अब वो खाना तो वही चाहिए हमको, हम जस्टिफाई करते हैं उस खाने को, लेकिन हम वो चीजें नहीं कर रहे। हम एसी वाले कमरों में बैठे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे। तो वो जो हम्म, है बीमारी के रूप में निकल रही है। तो वो पेट हम्म, जहाँ पे हमारा प्री डिस्पोज्ड है, फैट डिपॉजिट है, इंसुलिन हम हमारे रिसेप्टर्स थोड़े से वीक हैं, तो वो चीज हमारी बाहर निकल रही है, वो हमें दिख रही है, हम्म, बीमारी में दिख रही है, या डायबिटिक कैपिटल। तो ये सारी चीजें तो हमें नजर आ ही रही हैं। सो वी हैव हम्म। टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड वी हैव टू लुक इनटू आवर लाइफस्टाइल एंड आवर फूड हैबिट्स, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, कहाँ गलत जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अनुज, आप भी इसका जवाब दीजिएगा कि फैट तो सब जगह बढ़ता है आपका शरीर में एक समान, आप एक जगह से तो फैट घटा नहीं सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये कुछ लोगों में पेट क्यों निकल आता है, या आप इस तरह से क्यों मोटे हो रहे होते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्टोरेज सबसे ज्यादा है ना वहाँ पे। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। कहाँ पे जी, आप देखते हो वो सब, वो अलग अलग है। मतलब कि हम्म, फीमेल्स में स्टोरेज जो है वो ज्यादा जो है आपको हिप रीजन में देखने को मिलेगा। हम्म, मेल्स में जो है वो आपको बेली में देखने, वो तो पैटर्न ऑफ फैट डिपोजिशन है। वो बॉडी का ओके, फैट डिपोजिशन का पैटर्न ही यही है। जी। चलिए, अब ये बात यहाँ पर हो रही है मोटापे की ही, तो अब ये भी बात कर लेते हैं शिल्पा जी के, अगर आप मोटे नहीं हैं, आपको लग रहा है कि फैट आपका बढ़ने लग गया है, तो वो गलत आदतें जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो वॉच योर फूड। एक तो हम हम्म, खाने की जो हमारी हैबिट्स हैं वो हमारी सुबह सुबह शुरू होती हैं, चाय के हम्म, साथ हम शुरू होते हैं। तो टू मेनी मील्स इंडियन स्पेशली, अगर मैं उनकी मील्स अच्छे मैं मिलती हूँ लोगों से, तो हमारा ओवर पोर्शन हुआ है। ये जो बीमारियां हमें मिल रही है ना, फैटी लिवर, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, ये पीसीओडी, ये सब ओवर न्यूट्रिशन की है, अंडर न्यूट्रिशन की नहीं है। कि हम्म, हमें कम खाना मिल रहा होता है ना तो उसकी हमारे को बीमारी हो रही है, ये ज्यादा की हम्म, खाने की बीमारी है। तो वी हैव टू लुक इनटू दिस। सुबह हम उठते हैं, हमारे चाय के साथ 2 बिस्किट होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ नमकीन भी होता है, उसके बाद नाश्ता अलग होता है, फिर उसके बाद एक स्नैक होता है, उसके बाद फ्रूट होता है, उसके बाद हमारा लंच होता है, उसके बाद दोबारा से ये साइकिल चलता ही चला जा रहा है। तो शाम की चाय, इसका तो दोपहर की चाय। ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो इंसुलिन सुबह रिलीज हुई 6 बजे, रात को 2 बजे तक चलती रहेगी। तो ये पेट हम्म, तो निकलेगा, इंसुलिन तो यहीं से निकलेगा ना, सेंटर से। तो पेट तो बाहर आएगा। और इंडियन मैन का स्पेशली देखेंगे आप, पेट बाहर है। तो खाना पीना, वो जो है, खाना पीना खाना और पीना आपकी एक्टिविटीज, बहुत राइट? लाड कर रहे हैं हम अपना। जी।
बिल्कुल, तो तो खाना-पीना और एक्टिविटीज़, क्योंकि जिम तो अब ठीक है, यंग एज में लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो हैं जो जिम जाते ही नहीं हैं। तो फिर सैर क्या करें। करें? सैर ओके। करें, इंडोर सैर करें। ये भी बहाना होता है कि बाहर बारिश है, अभी गर्मी है, अभी ये है, अभी वो। इंडोर्स। और मैं एक हुँ, बड़ी अच्छी टिप दूंगी तबीश जी कि फोन उठाएं जब आपका फोन बजता है, काम का फोन है, हुँ, किसी का भी फोन है, फोन उठाएं, बैठ के बात नहीं करनी, आपने हुँ, चल के बात करनी है। ये छोटी छोटी चेंजेस अगर हम करेंगे ना, हमारे दिन के अगर 10,000 स्टेप्स हम काउंट करें कि सोना नहीं है 10,000 स्टेप से पहले, डिनर नहीं करेंगे 10,000 स्टेप से हुँ, पहले, ये थोड़े से हम पक्के हो जाएं इन बातों में, तो हेल्थ हुँ। हमारी बहुत बढ़िया होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब पेट वेट मंडे सब बंद मंडे रहेगा। और पहली तारीख का इंतज़ार ना करें। जो बिल्कुल। कल जो होगा वो आज ही कर लें, आज तो है, कल बेहतर तो है। कभी पता नहीं। अच्छा, डॉक्टर आज है। अनुज, तो ये भी बता दीजिए, देखिए अब वो जो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये तो हम सब जानते हैं, कहते हैं आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है, जी, साँस लेने से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको हो सकती हैं। जी। और क्या समस्याएँ हैं जो पैदा हो सकती हैं अगर आप इस तरफ जा रहे हैं जिनका वज़न नहीं है ज़्यादा और उनकी आदतें या रोज़मर्रा की जो रूटीन है उनका वो इस तरह का है, जो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, आप चलते-फिरते कम हैं, तो फिर क्या खतरे पैदा होते हैं? देखिए ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक जो है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और हुँ, जो भारत है वो विश्व भर में वी आर थर्ड, मतलब हमसे हुँ, आगे सिर्फ यूएस और चाइना है और हम लोग ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल भी ऑलरेडी हैं। 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कुछ-कुछ डिज़ीज़ ऐसा है जो कि आपको प्रीडिस्पोज़ बनाता है ओबेसिटी के लिए। जैसे अगर आपको हुँ, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर आपको डायबिटिक है, अगर आपको थायराइड की बीमारी है, अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम वगैरह है, तो आपको ज़्यादा रिस्क है कि आप ओबीज़ होंगे। हुँ, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी हैं जो जिनका सेवन अगर आप रेगुलर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स अगर आप रेगुलर लेते हैं, अगर आप कुछ-कुछ शुगर की बीमारियाँ भी हैं, कुछ-कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी ऐसे हैं जो कि आपको ओबेसिटी का खतरा बढ़ाती है। कुछ-कुछ बीपी की ऐसी बीमारी मेडिसिन्स हैं जिसके लेने से ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है। तो आपको हुँ, ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगर क्या-क्या दवाई ले रहे हैं, उस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना अगर आपको लग रहा है कि वेट मेरा थोड़ा बढ़ रहा है, तो अपने थायरॉइड की बिल्कुल जाँच कराएँ। हुँ, अपने लिपिड प्रोफ़ाइल को हमेशा वॉच में रखें, जो आपका रेगुलर है एक ऐज के बाद, पहले तो थोड़ा 40-45 के पास बोलते थे। अब मुझे लगता है 30 के बाद ही जो है आपको रूटीन अपना चेकअप जो है, वो एक बार साल में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए, जो आपका कार्डियक हेल्थ है, उसको एक बार ज़रूर असेस करना चाहिए। तो हुँ। ये सब जो है ख़ास करके आपको अपने को बिल्कुल वॉच में रखना चाहिए। अच्छा शिल्पा जी, क्योंकि डाइट की बात हो रही थी आपसे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बोलें कि नहीं चॉकलेट्स कम खानी है, हमको मीठा कम खाना है और ये जो लोग बहुत कम खाएँ, क्योंकि ये मेरे से किसी ने कहा था कि नहीं मैं मीठा खाना बंद कर दूँ तो मेरे को कहीं लो शुगर ना हो जाए। ऐसा भी होता है क्या? लो शुगर तो हो ही नहीं सकती ना, कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज बनाती है बॉडी, कुछ हुँ, भी आप कंज्यूम करेंगे, बॉडी का काम हुँ, है उसको ग्लूकोज में, आप फ्रूट खाएंगे तो ग्लूकोज, तो अलग से हमें चीनी की तो बिल्कुल भी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो तो टॉक्सिन डाल हुँ, रहे हैं। हुँ, हर चीज, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज बनाएगी। तो चीनी तो बना ही रही, वो आपके लिए ग्लूकोज तो बना ही रही है, जो आपको चाहिए एनर्जी सोर्स वो बना रही है। तीन हुँ, चीजों को टोटली हम अपनी डाइट से थोड़ा सा कम करें तो देखेंगे बहुत फर्क पड़ेगा। एक, वाइट मैदा, जो मैदे की चीजें होती हैं जैसे बिस्किट खा हुँ, लिए, नमकीन खा लिए, उसको वॉच करें। चीनी जो एक्सटर्नल हम चाय कॉफी में पीते हैं, जो हमारी चर्चा लास्ट टाइम भी हुई थी, तो वो थोड़ा सा हम अवॉइड करें। और हुँ, रिफाइंड ऑयल भी बहुत नुकसान करता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स देखें, हमने पिछले, जो हम टाइम में देख रहे हैं, पिछले इतने एरा में हमने देखा है जितना रिफाइंड ऑयल यूज हुआ है उसकी वजह से हमारे एलडीएल वीएलडीएल बढ़े हैं, और जो गुड हुँ, फैट है एचडीएल वो हमारा कम हुआ है। तो थोड़ी सी हुँ। ट्रेडिशनल रेसिपीज पे जाएं। हम घी खाते थे, तब ये बीमारियां इतनी नहीं थी, कोलेस्ट्रॉल का इतना शोर मचा, हमने अपना ऑयल, अपना घी खाना बंद कर दिया और हम ये रिफाइंड ऑयल्स पे आ गए, तो ये तब वो इन्फ्लेमेशन सोशल पैदा कर रहा मीडिया है। और इतनी इंटरनेट कंटेंट भी नहीं था ना। अभी तो हाँ, वो भी सहूलियत है। बहुत सहूलियत तो इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो वो इतना है। ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि लोगों को हुँ, भी समझ नहीं आता, उनका भी कसूर नहीं है। हुँ। तो ये भी एक बिल्कुल, तो चीज है। डॉक्टर अनुज, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या होगा यहाँ पर कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप जो आपने चीज़ें बताई, आपको सेहत पे तो नज़र रखनी है अपने साथ ही। जो रोज़मर्रा की आपकी रूटीन होते हैं, वो किस तरह के होने चाहिए? क्यों आप भी सलाह देते होंगे, जो लोग आपके पास आते होंगे कि भई आपको कैसे अपने आप को लेके चलना है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? जी देखिए, जो मिनिमम रिकमेंडेशन है वो हाँ। ये है कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आपको 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दैट इज़ द बेयर हुँ, मिनिमम, ठीक है? हुँ, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ जिम नहीं हुआ, जैसा कि मैम ने बताया, आप
आप घर पे सीढ़ी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप लिफ्ट का प्रयोग बंद कर दीजिए, आप अपने घर में ही जो है छत पे आप टहल लीजिए। टहलने के कई मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। आप एक 1000 स्क्वायर फीट के रूम में भी जो है आप 100 चक्कर मार सकते हैं, वो उतना ये नहीं है। तो जो मिनिमम रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। दैट इज अ बेयर मिनिमम यू शुड डू। खान पीन का विशेष ध्यान रखें। एक फैक्टर जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारा स्लीपिंग पैटर्न। खास करके अभी के पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारा स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहता है। बहुत लोगों का वो टाइमिंग शेड्यूल भी ऐसा रहता है कि किसी दिन में काम है, किसी दिन रात में काम है। उसको एक कोशिश करें कि एक स्लीपिंग पैटर्न जो है आपका बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो एक मैकेनिज्म उसका एक सेट रहे और आप उसको फॉलो करें। और डेफिनेटली आप क्या खा रहे हैं वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें हमेशा जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, अब करना चाहें तो बहुत कुछ है करने के लिए, और ना करना चाहें तो आप इंतजार कीजिए पहली तारीख और मंडे का एक्टिविटीज अगर के आप लिए। करना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम खर्च में, मतलब बिना किसी खर्च के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर साफ है कि चलिए जेनेटिक्स आपकी कुछ चीजें, जाहिर है हर चीज के लिए जीन्स जो है वो कहीं ना कहीं उससे ही चीजें आती हैं। तो लेकिन आपका जो शारीरिक संरचना है, आप किस तरह से मोटे पतले हो रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी पर काफी हद तक जो है वो निर्भर करता है। आप कैसे अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपका और डॉक्टर अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है वो रखने के लिए सामने और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। इसी तरह अगले हफ्ते एक और खास शो में एक और खास सवाल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस हफ्ते के लिए आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।